ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि दो जन आधार कार्ड का एक जन आधार कार्ड किस प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी कि परिवार ट्रांसफर किस प्रकार से किया जाता है। तो कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं। अब यहां पे परिवार ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो फॉर एग्जाम्पल एक परिवार है जिसमें एक पिता है एक पुत्र है, दोनों के अलग अलग यहाँ पे जन आधार कार्ड बने हुए हैं और उनको लगता है कि हमें एक परिवार है तो एक ही जन आधार कार्ड की हमें जरूरत है। उनका राशन कार्ड एक ही बना हुआ होना चाहिए, पहले वो भी बता देता हूँ। तो पहले अगर बना हुआ नहीं तो पहले राशन कार्ड एक बना ले, उसके बाद आप आवेदन करके दो जन आधार कार्ड का एक जन आधार कार्ड बनाएंगे, यानी कि परिवार ट्रांसफर करेंगे। तो कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं, तो अच्छे से समझ लेना है। और ऐसा कस्टमर कभी भी आपके ई मित्र पे आता है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप परिवार ट्रांसफर कर सकते हैं, दो जन आधार कार्ड का एक जन आधार कार्ड बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। ई मित्र पे यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है। सर्च के अंदर जन आधार कार्ड लिखना है, ये वाली सर्विस पे क्लिक करना है। ओके बटन प्रेस करना है। जन आधार कार्ड पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे फैमिली ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना। उससे पहले यहाँ से स्टेटस देख के आपको जन आधार कार्ड रसीद संख्या निकाल लेनी है। तो ये वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इस वीडियो को देख के जन आधार कार्ड रसीद संख्या निकालना सीख सकते हैं। तो दोनों ही परिवार की पहले रसीद संख्या यहाँ से निकाल लेनी है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे फैमिली ट्रांसफ़र करने के लिए फैमिली ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र फैमिली, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस जन आधार कार्ड को ट्रांसफ़र करना है उसके जन आधार कार्ड संख्या पहले लिखने हैं, यानी कि जो आप पहले जन आधार कार्ड संख्या लिखेंगे तो ये जन आधार कार्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये जन आधार कार्ड निरस्त होकर दूसरे जन आधार कार्ड में समायोजित हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी जन आधार कार्ड की रसीद संख्या लिखनी है जो कि ट्रांसफ़र होगा। तो वो लिखने के बाद आपको जस्ट खोजे पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं जन आधार कार्ड संख्या लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे लिखने के बाद मैं जस्ट खोजे पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं खोजे पे क्लिक करूँगा तो अगले भाग के अंदर ये जो परिवार है, अब जिसकी मैंने यहाँ पे जन आधार कार्ड रसीद संख्या, ये कौन से परिवार में जाने वाला, उसके जन आधार कार्ड सेकंड बार में लिखना है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, फिर ओके पे क्लिक करूँगा। फिर मैं KYC कंप्लीट कर लूँगा इस परिवार के सदस्य के। इस परिवार में ओनली एक सदस्य ही है जिसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एक से अधिक होंगे तो भी यही प्रोसेस अपनाना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी इसकी KYC और यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा जिसके अंदर ये परिवार का सदस्य ट्रांसफ़र हो रहा है उसके डालने हैं और यहाँ पे जिस परिवार में स्थानांतरित हो जा रहा है फिर खोजे पे क्लिक करना है। तो जो पहला परिवार था उसके अंदर उस जन आधार कार्ड को मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। फिर ओके पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली OTP डाल दूँगा या फिर फिंगरप्रिंट से सत्यापित कर लूँगा। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सदस्य ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ, मुखिया ट्रांसफ़र का भी बना हुआ है। अब मैं कर रहा हूँ परिवार ट्रांसफ़र, यानी कि दो जन आधार कार्ड का एक जन आधार कार्ड बनाने के लिए परिवार ट्रांसफ़र सर्विस का चयन करेंगे। अब जो पहले परिवार के सदस्य हैं उनका दूसरे परिवार के सदस्य से क्या रिश्ता है, वो रिश्ता सभी सदस्यों का ले लेना है। तो मेरे इस मामलों में एक ही सदस्य हैं तो मैं एक ही का लूँगा, लेकिन एक से अधिक सदस्य हैं तो उनका रिश्ता भी जरूर आपको ले लेना है। तो मैं यहाँ पे ओनली एक सदस्य था, उसकी शादी हो गई है तो दूसरे उसके ससुराल में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। पूरा का पूरा परिवार ट्रांसफ़र होगा क्योंकि इसके अंदर और सदस्य है नहीं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा परिवार ट्रांसफ़र, यानी कि दो जन आधार कार्ड है उसका मैं एक जन आधार कार्ड बना रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दूसरे सदस्य के अंदर यहाँ पे दामाद पुत्र वधू का रिश्ता मैंने ले लिया है। अब कोई और सदस्य भी है तो उसका रिश्ता भी नए वाले परिवार में लेंगे, तीसरा है तो तीसरे का, यानी कि पूरे परिवार का रिश्ता ले लेना है। उसके बाद आपको कारण लिखना है, किस कारण से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कारण ले लिया शादी। उसके बाद ये पूरा का पूरा परिवार मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे मैं शादी के लिए शादी प्रमाण पत्र कर लूँगा। अगर दोनों एक परिवार थे और अलग बना दिया है तो मैं राशन कार्ड स्कैन कर लूँगा। तो अलग अलग मामलों में अलग अलग डॉक्यूमेंट स्कैन होगा, तो वो डॉक्यूमेंट मैं चूज फाइल में जाके स्कैन कर लूँगा। तो यहाँ पर आप राशन कार्ड भी कर सकते हैं, दो परिवार हैं उसके एक राशन कार्ड बना हुआ है तो उनको आप डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर सदस्य ट्रांसफ़र पर जस्ट क्लिक करना है, परिवार ट्रांसफ़र पर, सॉरी दोस्तों। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से एक मैसेज मिल जाएगा, ओके बटन प्रेस करेंगे, एक और मैसेज मिल जाएगा, जस्ट ओके बटन प्रेस करेंगे और आवेदन हो जाएगा। ये तरीका था आवेदन करने का, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको समझाया। तो जैसे ही सबमिट हो जाएगा आवेदन, उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर जो दो जन आधार कार्ड थे उसका एक जन आधार कार्ड बन जाएगा और एक जन आधार कार्ड डिलीट हो जाएगा।
तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। आप स्टेटस देखेंगे तो अनुलिपिकरण जब सफलतापूर्वक हो जाएगा, उस समय जब आप जन आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एक जन आधार कार्ड के अंदर सभी सदस्य आ जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उन वीडियो को देख के ई मित्र पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना सीखे और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करे। तो बाय बाय दोस्तों।